और जहां जल में उतरने के लिए घाट था वहां जाकर के बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई न कोई जंतु अवश्य आएंगे, उन्हें मार करके मैं ये कार्य करूंगा, अपने घर उनका जो है कि मांस ले जाऊंगा, मेरे माँ पिता बच्चे मेरी स्त्री सुखी हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके भील जल ले करके पास में ही एक बिल्व वृक्ष था, उस वृक्ष में चले गया। मैं वृक्ष में जाऊंगा, जल भी साथ में रखता हूं, प्यास लगेगी तो पी लूंगा, वहीं से मैं मृग को देखूंगा। और उस वृक्ष में चढ़ जाता है, बैठ गया वहां बाण लेकर के। जब कोई जीव आएगा तो मैं अवश्य मारूंगा। उस रात में भूखा है वो भी, इसने भी कुछ नहीं खाया है, बैठा है बिल्व वृक्ष पर। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक जो है कि हिरन वहां पर चकित होते हुए और जो है कि सुंदर कूदती फांदती हुई उस जल के किनारे आ गई। उस मृग को देख करके व्याध बड़ा प्रसन्न हो गया, धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाता है तो बाण चढ़ाते समय हाथ हिल गया तो कुछ बेल के पत्ते और जो जल उसके पास था वह नीचे गिर जाता है, और वहां बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग पर जल भी गिर गया, बेल के पत्ते भी गिर गए, और प्रथम पहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई। पर व्याध को कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जो है कि उस शब्द को सुन करके जो हरिणी थी वह व्याकुल हो गई, व्याध को देखने लग जाती है और कहती है, किम कर्तुम इच्छसि व्याध सत्यम वद ममाग्रता तच्छ्रुत्वा हरिणी वाक्यम व्याधो वचनम अब्रवीत्। तुम क्या करना चाहते हो, सच सच बताओ। हिरणी का वचन सुन करके व्याध बोला, आज मेरा परिवार बहुत भूखा है और तुम्हें मार करके मैं उनकी भूख को मिटा दूंगा। जब व्याध ने ऐसा बोला तो वह हिरणी व्याकुल हो गई और कहती है, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तो बहुत पुण्यवान हूं, ठीक है तुम मेरे मांस को ले जाओ। और परोपकार ही जीवन में पुण्य देता है, उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। किंतु मेरी एक विनती है, सुनो, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, तो मैं ऐसा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप दूंगी और मैं फिर यहां पर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मेरी बात को झूठ मत समझना, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं सत्य कह रही हूं, क्योंकि सत्य पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। उसके वचनों को सुन करके उसकी बात को मान लेता है व्याध और कहा कि ठीक है, तो तुम जाओ अपने बच्चों को अपनी बहन को दे करके यहां आ जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो हिरणी पुनः कहती है, व्याध मैं जो कह रही हूं सत्य कह रही हूं, झूठ मत समझना इस बात को। यदि मैं जा करके अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वे विक्रिय एवं त्रिकाल संध्या न करने वाले ब्राह्मणों को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा। मैं सच कह रही हूं, भगवान शिव का नाम न लेने वालों को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा, परद्रोही को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा, अगर मैं तुम्हारे पास लौट करके नहीं आई तो। इस प्रकार अनेक शपथ खा करके वह हिरणी वहीं खड़ी रह गई। तब भील ने विश्वास किया, जाओ जाओ अपने घर चले जाओ, जाओ तुम और तुरंत लौट करके आना। तो तब उसका प्रथम पहर बिना निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच क्या होता है कि उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी को ढूंढने के लिए वहां आ जाती कि मेरी बहन कहां चली गई होगी। जैसे ही जल पीने के लिए आई, उसे देख करके वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बाण जैसे ही खींचता है, कुछ बेल के पत्ते और कुछ जल फिर नीचे गिर गया शिवलिंग पर। दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब उस हिरनी ने भी जब ये शब्द सुना तो मृगी बोली, क्या कर रहे हो तुम? कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, माँ भूखी है, पिता भूखे हैं, पत्नी भूखी है, तुम्हारे मांस को ले जाऊंगे। तो मृगी बोली, हे व्याध सुनो, मैं तो धन्य हो गई। अगर मेरा ये शरीर तुम्हारे बच्चों की प्यास भूख को मिटा सकता है तो मैं अवश्य जो है कि तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन बनने को तैयार हूं। पर मेरी बात सुनो, तुम जो मैं कह रही हूं उसे सुनो। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं,
ब्याद बोला कि पहले वाली भी आई थी, उसने भी ऐसे कहा, तुम भी ऐसे बोल रही हो। तो वो कहती है कि जो वेद धर्म का उल्लंघन करके मनमाना मार्ग अपनाते हैं, जो पाप उनको लगता है वही पाप मुझे लगे। जो भगवान शिव की निंदा करते हैं, विष्णु की निंदा करते हैं, जो पाप उनको लगता है वही पाप मुझे लगेगा। ऐसा है, मैं उन बच्चों को अपने स्वामी को सौंप करके आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा कह करके ब्याद ने मृगी से कहा, ठीक है तो जाओ, तुम जैसी तुम्हारी इच्छा है जाओ और पुनः आ जाना यहाँ पर। तब तक उस ब्याद का दूसरा पहर बिना निद्रा के बीत गया। उसी समय तीसरा पहर आने पर मृग के आने में विलंब जान करके वह चकित हो गया, उसे ढूंढने लग गया। और उस पहर में एक मृग जो है कि जल पीने के लिए, वहां मृग भी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब देखा ब्याद ने कि बाप रे, ये तो बहुत हिष्ट पुष्ट जो है कि मृग लग रहा है, बड़ा प्रसन्न होता है। फिर जो है कि पेड़ पर चढ़ा हुआ ब्याद क्या करता है, धनुष पर बाण चढ़ाता है, हाथ हिलता है, बेल के पत्ते जल वहां नीचे गिर गया। तो ब्याद के ऐसा करने पर प्रारब्धवश जब वो बेल पत्ते जल गिरा तो तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह से शिवजी ने उसके ऊपर अपनी व्याकुलता प्रकट की। और वहां उस शब्द को सुन करके मृग ने कहा, हे बनेचर क्या कर रहे हो? तो तब ब्याद बोला, भैया मेरे घर में सब भूखे हैं, तुम्हारा वध करूंगा उनकी भूख मिट जाएगी। तो ब्याद का ये वचन सुन करके मृग प्रसन्नचित हो गया और शीघ्रता से ब्याग से कहने लग गया, धन्योहम पुष्टिमानद्या भवत्रिप भविष्यति यशांगम नोपकारार्थम तस् सर्वम वृथा गतम। मैं धन्य हो गया हूं जो इतना पुष्ट, जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। अरे जिसका शरीर परोपकार के उपकार के लिए प्रयुक्त न हो, उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। सुनो, मैं ऐसा करता हूं कि अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप करके और मैं यहां पर आ जाऊंगा, तुम धैर्य धारण करो। उसके ऐसा कहने पर ब्याद ने मन में बहुत विचार किया कि दो आई थी, बोली कि बच्चों को सौंप करके आऊंगी, वे तो अभी तक आए नहीं, अब ये भी ऐसा बोल रहा है।